देश का भारत सरकार का बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसमें धीरे धीरे जाके जमा होता है, वो अरबों की शक्ल ले लेता है। हमारा तो 2 रुपया कटा, लेकिन पूरे देश का पैसा कट के जब आरबीआई में जमा होता है तो वो अरबों रुपए के शक्ल में हो जाता है। उस बैंक से लोन लेता है कौन? देश का बड़े बड़े उद्योगपति। जब बड़े बड़े उद्योगपति कोई 500 करोड़, 400 करोड़, 800 करोड़, 1000 करोड़, 1500 करोड़ वो कर्जा लेते हैं, और जब वो कर्जा अदा नहीं कर पाते हैं तो सरकार कहती है कि डिफाल्टर हो गए। डिफाल्टर का मतलब ये कंगाल हो गए, पैसा नहीं दे सकते, सरकार कहती है। और ये कहकर के सरकार लाखों करोड़ रुपया उद्योगपतियों का माफ कर सकती है, तो गरीबों का भी जो घरेलू बिजली का बिल ये नहीं दे सकते, ये डिफाल्टर है नहीं दे सकते, ये कंगाल हो गए नहीं दे सकते, तो इनका भी घरेलू बिजली का बिल माफ होना चाहिए। बताओ ये बात हम सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? सही है। इस लड़ाई को जब हम लोग सदन से लेकर सड़क तक शुरू किए हुए हैं और दिल्ली से लेकर लखनऊ तक लोगों में हलचल है कि आखिर में ये नेता गांव क्यों जा रहा है, इतना बड़ा नेता मंत्री हो गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, विधायक है, गांव क्यों जा रहा है? आप बताओ, आप सड़क पर रहते हो गांव में न रहते हो? हम गांव में नहीं आएंगे तो हम कहां जाएं? हम किसको समझाएं? सड़क पर जाकर के समझाएं पुलिस को? पुलिस वोट देगी? नहीं देगी। दूसरी चीज साथियों, हमने जब इधर देखा बड़े पैमाने पर भूमाफिया के नाम पर गरीब कमजोर भूमिहीन जो दशकों से, कोई 50 साल 60 साल 70 साल से जीएस बंजर आबादी की जमीनों में मकान बना करके रह रहा है, और सरकार ने कानून बनाया कि भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए सरकार भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत उस बात की है कि जो भूमिहीन है, जो किसी तरह कमा करके छत बना लिया और आपसी रंजिश की वजह दरखास्त दे करके उसका मकान गिराया जा रहा है, उसको रोकने के लिए ओम प्रकाश राजभर पूरे प्रदेश में बाजा बजा रहा है। इसको लेकर के मैंने मुख्यमंत्री से मिला, शिकायत किया उनसे कि पूरे प्रदेश में ये शिकायत है कि भूमाफिया के नाम पर अधिकारी गरीबों को गिरा रहे हैं, जो भूमिहीन है, कमजोर है, जिनके पास जमीन नहीं है, उनको गिराया जा रहा है, इसको रोका जाए। तो अपने चीफ सेक्रेटरी प्रमुख सचिव को बुला करके कहा कि देखो जो ओम प्रकाश राजभर कह रहा है इसकी बात में सच्चाई है, कभी ये झूठ नहीं बोला, 18 साल मेरे साथ रहा और हमेशा सच्चाई के लिए लड़ा है। आज के बाद हम ये नहीं सुनना चाहते कि किसी प्रदेश में किसी गरीब का मकान गिराया गया। अगर मकान गिराया जाता है तो पहले उसके बसने की व्यवस्था जब तक सरकार नहीं करा देती तब तक उसका मकान नहीं गिराया जा सकता है। ये चीज लेकर के मैं सरकार से भी लड़ रहा हूं और आदेश भी हो गया कि जो भूमिहीन है, अगर उसका मकान कोई अधिकारी, हम चैलेंज देते हैं कि चाहे दरोगा हो, एसडीएम हो, डीएम हो, अगर इस तरह का किसी का मकान गिराता है तो हमको बताओ, उस अधिकारी की हम नौकरी छुट्टी करा देंगे, वो नौकरी नहीं करने देंगे। ये कानून पास हो गया है। तीसरी चीज साथियों, आज आजादी के 75 साल में आप मऊ जनपद में खोज के देखो, किसी थाने पर नाई का, गोंड का, पाल का, प्रजापति का, राजभर का, चौहान का, बिंद का, आरक का, बंसी बंजारा, बहेलिया का बेटा, राजभर का बेटा कहीं दरोगा थाने पर नहीं है कि है? कहीं नहीं है। हम भी वोट देते हैं, क्या वजह है? इस नाते हम लोगों ने एक हाई कोर्ट से आदेश बार बार हो रहा है, भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर दिया जाए। जनजाति में जाने से क्या होगा, पहले तो इसको आप जान लो। जनजाति में जाने के बाद आपका बेटा बिना पैसे में कलेक्टर, बिना पैसे में एसपी, बिना पैसे में सीओ, बिना पैसा में एसडीएम, तहसीलदार, कानून को सिपाही, दरोगा, लेखपाल, बाबू, चपरासी बनने के लिए जिस दिन अनुसूचित जनजाति में शामिल हो जाओगे, तेरे बच्चे को बिना पैसे में पढ़ाने का कानून पूरे देश में लागू हो जाएगा। ये मामला है इसका। इस मामले को लेकर अभी मैं जब ये सावधान रथ यात्रा निकाला था, उसके पहले मुख्यमंत्री जी से मिला और उनको समझाया कि हाई कोर्ट का आदेश है। 8वीं विधानसभा में भी प्रस्ताव पास हुआ, लेकिन दिल्ली नहीं गया। ये दिल्ली भेज दिया जाता तो दिल्ली में हम लोग लड़ झगड़ करके पास करा लेते। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप नकल ले आओ हाई कोर्ट से, हमको साक्ष्य ले आओ। तो मैं विधानसभा प्रदीप दुबे से मिल करके, जो विधानसभा देखते हैं, जो इंचार्ज हैं, उनसे मिल करके हमने कागज निकलवाया।
फिर हाई कोर्ट से पक्की नकल निकलवाई, लेके मुख्यमंत्री से मिला तो उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश जी आप सावधान यात्रा से खाली हो जाओ, उसके बाद जो खाली होकर के हमसे मिलो, हम यहाँ विधानसभा से प्रस्ताव बना करके दिल्ली भेज देंगे। आप भी मेहनत करो, हम भी मेहनत करेंगे। अगर ये अनुसूचित जनजाति में चला जाएगा तो इसका कल्याण हो जाएगा, इनकी बेटा बेटी को अधिकार मिल जाएगा। ये बात के लिए हम उनसे उधर संघर्ष कर रहे हैं। तीसरी चीज साथियों, आज अभी भाई सुनील सिंह जी बता रहे थे, आज बड़ी विडंबना है। स्थिति क्या है आप सोच लो, दोहरी शिक्षा नीति है। आज सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा और प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा जब नौकरी के लिए अप्लाई करता है तो पेपर एक आता है, नौकरी के लिए अप्लाई करता है तो पेपर एक आता है, तो सरकारी में पढ़ने वाला फेल, प्राइवेट में पढ़ने वाला पास। यही ना है। अब वो पास हो जा रहा था, वो नौकरी पा जा रहा है, जो सरकारी में पढ़ के तो फेल हो जा रहा है। इसी नाते आज 20 साल से हम चिल्ला रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, हम 20 साल से यही जगा रहे हैं कि जागो तभी सवेरा है। कोई भी नेता आवे किसी दल का, उससे एक ही सवाल अब शुरू होना चाहिए कि जब तक देश में एक समान शिक्षा लागू नहीं होगी तब तक आप हमारे दरवाजे पर वोट मांगने मत आना। ये आवाज हमको आपको लगानी पड़ेगी, ये चर्चा हमको आपको करनी पड़ेगी। अकेले ओम प्रकाश राजभर आज 20 साल से हम आपके बीच में हैं, बताओ हम कभी पीछे हटे का? हमारी मात्र इच्छा यही है साथियों, कापी किताब फीस दवाई भोजन वजीफा कपड़ा जूता मोजा टाई बैग साइकिल दे करके जो देश में शिक्षा से वंचित समाज है, जो पढ़ लिख नहीं पा रहा है, गरीब कमजोर है, इनके बेटा बेटी को बिना पैसे में पढ़ाकर डॉक्टर मास्टर इंजीनियर कलेक्टर बनाकर सत्ता में हिस्सेदारी दिलाने का काम करना चाहते हैं। इस बात को लेकर के हम लोग परेशान हैं। और आज आप उठा के देखो, अभी मैं कल लखनऊ आया, रात को 1 बजे फोन आया कि नेताजी हम भर्ती नहीं हो रहे, हमारा मरीज बाहर जूझ रहा है जिंदगी और मौत से। हमने कहा पैसा है कुछ तेरे पास? कहा सब पैसा होता तो हम दवाई ले लेते। और आपको बता दूं, मुझे आश्चर्य हुआ, मैंने फिर वहां एमडी हैं शंखवार जी जो इंचार्ज है, मैंने उनको फोन किया, उनको बताया, फिर सीएमएस से बात हुई मेडिकल कॉलेज। रात को उसको हमने 1:30 बजे भर्ती कराया। भर्ती करा करके उसको इलाज की व्यवस्था हमने शंखवार जी से करा करके, फिर उसके बाद मैं जहां से विधायक हूं, आपके बगल की विधानसभा जहूराबाद है। आप बताओ, हमको अगर वोट लेना होता तो ये भाषण हम जहूराबाद देते तो लोग हमको वोट देते ना। हमको तो हुआ लड़ने के लिए, हमको वहां गांव गांव घूमना चाहिए, लेकिन आप क्या क्यों? देखिए साथी, ये लड़ाई है, ये एक विधानसभा की लड़ाई नहीं, ये पूरे 25 करोड़ लोगों की बात है। 25 करोड़ लोगों में जो वंचित है, गरीब है, जो इलाज के अभाव में उनका परिवार में मृत्यु हो जा रही है, पैसा नहीं है, दवाई नहीं करा पा रहे हैं। आप पता कर लेना, अकेले 5 साल 7 महीना में 9 करोड़ 42 लाख रुपया हमने ऑपरेशन के लिए गरीबों को फ्री में देने का काम किया है। 9 करोड़ 42 लाख रुपया। इसी नाते हम कानून बनाने के फिराक में हैं कि जो पावर मिलेगा, सत्ता का पावर जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि पॉलिटिकल पावर जिस दिन हाथ में होगा उस दिन कानून बनाऊंगा। कोई भी जाति का गरीब कोई भी हो, अगर वो बीमार हो, इलाज कराना है, ऑपरेशन, जितना रुपया लगेगा, चाहे वो प्राइवेट में करावे चाहे सरकारी में, जितना रुपया लगेगा उतना रुपया सरकार देगी। गरीब का इलाज फ्री में होना चाहिए, ये कानून देश में बनना चाहिए। इस बात को लेकर के हम लोग परेशान हैं, लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। अभी निकाय चुनाव आ रहा है, अभी ध्यान हमारा उधर मैनपुरी चुनाव कल घोषणा किए, अब पूरे देश में हाहाकार मच गया। बहुत से लोग हमसे पूछ रहे हैं कि मैनपुरी में त्योहार का हो, हम पूछते हैं कि त्योहार मऊ में का हो। जब हमसे पूछते हैं कि मैनपुरी में त्योहार का हो, तो हम कहते हैं मऊ में त्योहार का हो, बलिया में का हो, गोरखपुर में का हो, बस्ती में का हो। तो कहते हैं कि यार नेता, इतनी भीड़ आपके पीछे यहाँ मैनपुरी में क्यों जुट गई? मैं गया था खतौली, मुजफ्फरनगर की सीट है, जहाँ रमेश प्रजापति जी को प्रत्याशी बनाया गया है। मैं जब वहां गया, कार्यक्रम किया, तो कम से कम 5 से 6 हजार लोग जुटे। अब सोच लीजिए कि वहां राजभर नहीं है, लेकिन 5 से 6 हजार लोग जुटे। कौन लोग थे? अब ये आप समझ सकते हैं कि आज जो प्रदेश की हालत है, हम आपसे ही सवाल करते हैं। आप बताओ, जो सदन से लेकर सड़क तक हम लड़ रहे हैं,
लड़ाई सही लड़ रहे हैं कि गलत लड़ रहे हैं? सही है। कितने लोगों को सही लगता है, जरा हाथ उठाओ। जैसे आपको सही लग रहा है उसी तरह मुजफ्फरनगर के लोगों को सही लगता है, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो। वही हाल मैं